सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को विस्तार से आपके बीच लाते रहते हैं, चाहे वो गीत संगीत के कार्यक्रम हो या फिर डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी आधारित स्पीचेज हों। 6 अगस्त 2023 को आवाज का के द्वारा गोरखपुर में मंडली सेमिनार का आयोजन किया गया और जिसका ये दृश्य आप देख सकते हैं। सम्मान समारोह का दृश्य हमने आपको दिखाया। अब हम ले चल रहे हैं सीधे उस सभागार में जहां पर मंडली सेमिनार का आयोजन किया गया। बाहर का दृश्य देखते ही बनता था। बहुजन साहित्य यहाँ पर मौजूद था। गोरखपुर मंडली सेमिनार में सभी धम्म बंधुओं को मंगल कामना, इस तरह का बैनर आप देख सकते हैं। इस सभागार में उमड़ा विशाल जन समूह आप देख सकते हैं। ये कार्यक्रम की सफलता बयां करने के लिए काफ़ी है। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी ये बताती है कि ये कार्यक्रम ने सफलता के सारे आयाम को यहाँ पर स्थापित किया। ऐसा कार्यक्रम आयोजन कराने के लिए आवाज का गोरखपुर की टीम निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। और आज के इस वीडियो में अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का के प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश परम आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी का क्रांतिकारी संबोधन। वीडियो अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, तभी जाकर आप उनके संबोधन का लाभ उठा पाएंगे। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा क्रांतिकारी संबोधन दूसरा मंडली सेमिनार है। पहला मंडली सेमिनार आजमगढ़ में हुआ और दूसरा सेमिनार यहाँ गोरखपुर, जो तथागत बुद्ध की ये पावन सरजमी है, जिसके इस तरफ अगर देखें तो तथागत बुद्ध की जन्मस्थली, और अगर इस तरफ देखें कुशीनगर के तरफ तो तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली। इस ऐसे पावन धरती पे आवाज का जो सेमिनार हो रहा है, तो सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध, बोधिसत्व रैदास, बोधिसत्व कबीर, बोधिसत्व गाडगे बाबा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों का नमन करते हुए इस मंडली सेमिनार में उपस्थित मुख्य अतिथि श्रद्धेय सतीश कुमार सोनकर साहब, जो उप महाप्रबंधक इंडियन बैंक गोरखपुर रीजन है, और इस भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्रद्धेय बुद्ध मित्र मुसाफिर जी, जो इस मंडली सेमिनार के मुख्य वक्ता हैं, तथा इस मंच पे बैठे हुए सभी हमारे राष्ट्रीय, प्रांतीय, जनपद के पदाधिकारीगण एवं सामने भी हमारे बैठे हुए प्रांतीय पदाधिकारीगण, आवाज का राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, आवाज का बीबीएस3 तथा गोरखपुर मंडल के 4 जनपद जो है, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज से जितने भी भाजपा के पदाधिकारी गण हैं, सबका मैं अपने इस मंच के तरफ से और अपने तरफ से और प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते मैं उत्तर प्रदेश के तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। तथा यहाँ पे उपस्थित आप सभी जनपदों से उपस्थित हमारे बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों, पदाधिकारीगण, समाज सेवी साथियों,
माताएं, बहनें, आप सभी का भी हृदय से मैं अभिनंदन व्यक्त करता हूं। जो सेमिनार हो रहा है इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, अंबेडकर मिशन के लिए आप सभी की जरूरत क्यों है, इस पर हम सभी चर्चा करेंगे और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को, तथागत बुद्ध के मिशन, जो तथागत बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया, अब दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, एक क्रांति का जो आगाज इस भारत की धरती पे, इसी पावन धरती से शुरू हुआ और पूरे विश्व में प्रकाशमान हुआ। इस क्रांति को आगे बढ़ाते हुए बोधिसत्व कबीर ने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी जो तथागत बुद्ध के समय से चला वो कबीर तक आया, रैदास तक आया कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अंग, छोट बड़न सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। इसी तरह करते करते राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर से होते हुए बाबा साहब अंबेडकर तक आया और बाबा साहब अंबेडकर ने इस जो भारतवर्ष से तथागत बुद्ध का जो संदेश था करीब करीब समाप्त हो चुका था, उसको अगर इस भारत में पुनर्जीवित करने का किसी को श्रेय जाता है तो तथागत बुद्ध का वो जो मार्ग है वो बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। और वो जिम्मेदारी है, हम सभी की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब अंबेडकर के इस जो दिखाए गए मार्ग है, इस मार्ग को हम लोग स्वयं में ना अपना कर बल्कि आने वाली पीढ़ी तक हम लोग इसको अपनाएंगे और तथागत बुद्ध के उस मार्ग को सफल बनाएंगे। ऐसी हम लोग कल्पना चाहते हैं। मैं साथियों एक चीज कहना चाहता हूं कि आखिर में बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्वाण को होने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि हम लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती नहीं मनाए होंगे। ऐसा भी कभी नहीं हुआ होगा कि हम लोग बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण नहीं मनाए होंगे। ऐसा भी कभी नहीं हुआ होगा कि हम लोग संगोष्ठी नहीं किए होंगे, सेमिनार नहीं किए होंगे, रैली नहीं किए होंगे, महारैली नहीं किए होंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हम लोग लगातार ये काम करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन साथियों जरा सोचने की बात है कि आप जो आवाज उठाते हैं, आप जो आंदोलन करते हैं, वो आंदोलन अगर दिल्ली से आवाज आप उठाते हैं तो अरब सागर में जाकर के क्यों दफन हो जाती है? ये सवाल है समाज से। अगर हम लोग दिल्ली से आवाज उठाते हैं तो हिंद महासागर तक जाकर क्यों समाप्त हो जाती है? यदि हम लोग आवाज उठाते हैं तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्यों दफन हो जाती है? हम लोग आवाज उठाते हैं तो हिमालय की सरहदों से टकरा करके हमारी आवाज वापस क्यों आ जाती है? इस बात का चिंतन करना होगा। तो साथियों चिंतन इस बात का अगर करें हम लोग तो एक बात निकल के आती है कि हम लोगों ने आंदोलन खूब किए, बाबा साहब अंबेडकर की खूब जय किए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहते थे वो हम लोगों ने नहीं किया। वो हम लोगों ने नहीं किया।
क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कहते थे ना कि जाओ तुम अपनी दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। जाओ तुम अपनी दीवारों पे लिख दो तुम इस देश के शासक हो। लेकिन साथियों, गलती हमारा समाज क्या किया? बाबा साहब अंबेडकर की वजह से शिक्षा ग्रहण किया, बाबा साहब अंबेडकर की वजह से नौकरी पाया, बाबा साहब अंबेडकर की वजह से एमपी एमएलए बना, बाबा साहब अंबेडकर की वजह से ग्राम प्रधान पीडीसी बना। लेकिन साथियों, ये सब होने के बावजूद भी हम लोगों ने गलती क्या किया? हम लोगों ने गलती यही किया कि हम लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार अपने जीवन को नहीं संचालित किया। हमारी गलती है। वो कहे कि जाओ तुम अपनी दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, लेकिन हम लोगों ने उल्टा लिखना शुरू किया। जैसे ही हमने शिक्षा ग्रहण किया, जैसे ही हम लोगों ने नौकरी प्राप्त की और जैसे ही हमारे पॉकेट में वेतन का पैसा आने लगा तो एक काम हम लोगों ने किया। लेकिन एक बात और जरा सोचिए साथियों कि जब इस बात को बोल रहे होंगे बाबा साहब अंबेडकर, तो उस समय हमारे समाज के लोगों के पास दीवार भी नहीं रही होगी, दीवार भी नहीं रही होगी जहां पे हमारा समाज जाकर के लिखे कि हम इस देश के शासक हैं। लेकिन साथियों, बाबा साहब अंबेडकर इतने दूरदर्शी थे कि वो जानते थे कि मैं इनको जो संवैधानिक अधिकार देके जा रहा हूं, इस संवैधानिक अधिकार से जब ये लोग आगे बढ़ेंगे तो ये बात तो लिखेंगे ही लिखेंगे कि हम इस देश के शासक हैं। लेकिन साथियों, हम लोगों ने गलत करना शुरू किया। बाबा साहब अंबेडकर के उल्टे काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख दो तुम इस देश के शासक हो। लेकिन जब हम लोगों ने नौकरी पाई, जब तनख्वाह आई, तो हम लोगों ने भी सुंदर सा घर बनाया, बढ़िया सा घर बनाया। और जब बढ़िया सा घर हम लोगों ने बनाया तो अब बाबा साहब अंबेडकर के उल्टे काम करना शुरू किए हम लोग। जहां पे लिखना था कि हम शासक हैं, वहां पे हम लोगों ने क्या लिखा? ओम नमः शिवाय, जय हनुमान, धन धन सतगुरु एक तू ही सहारा। यानी जिसका सहारा होना चाहिए था, जिसको क्रेडिट देना चाहिए था, उसको तो हम लोगों ने क्रेडिट ही नहीं दिया, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर के जो विरोधी लोग थे उनको अपने घरों में हम लोगों ने बैठा लिया। तो जरा सोचिए साथियों, जब आपके घर में आपका विरोधी रहेगा तो आपके बच्चों पे कैसा संस्कार पड़ेगा और कैसे हम लोग तथागत बुद्ध के मार्ग को अपनाएंगे। तो हम लोगों ने ये उल्टा काम किया। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि ये जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था से हम लोग जूझ रहे हैं, हम लोग तो कहते हैं इस बात को कि ये व्यवस्था गंदी है, गंदी है, गंदी है, सारे लोग कहते हैं। लेकिन एक तो देहात में कहावत है ना कि गुड़ खाए गुलगुला से बरौना, गुड़ खाए गुलगुला से परहेज। गुलगुला आप लोग समझते हैं कि नहीं? समझते हैं ना? तो गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज करे। तो वही चीज है हमारे समाज के लोगों की कि हम लोग गाली देते रहेंगे ब्राह्मण को, हम गाली देते रहेंगे हिंदू धर्म को, लेकिन ढोते हम उसी को रहेंगे। हम सारे संस्कार उसी से करते रहेंगे, सारे काम उसी से करते रहेंगे। और जब कोई हमारा, आप जैसे मंच पे बैठे हुए सम्मानित जो अतिथिगण हैं, अगर वो बताने का प्रयास करेंगे कि ये मार्ग आपका नहीं है, इसको बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं बनाया है, इसको बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं बताया है, तो जानते हैं हमारे इस समाज के लोग उन्हीं को और जवाब देंगे कि अरे ये तो परंपरा से चली आ रही है चीज।
ये परंपरा से चली आ रही है। तो साथियों, बाबा साहब भी अपने वॉल्यूम में लिखते हैं कि ये समाज तभी उन्नति कर सकता है जब परंपराओं को छोड़ेगा। जब परंपराओं को छोड़ेगा तो साथियों, ये जो हमारे अंदर हीन भावना बैठी हुई है, बाबा साहब लिखते हैं कि ये जो हमारे अंदर हीन भावना बैठी है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण क्या है? तब बाबा साहब अम्बेडकर आगे लिखते हैं कि ये जो हीन भावना हम लोगों के अंदर बैठी हुई है, उसका मूल कारण है अस्पृश्यता, छुआछूतपन, अछूतपन। और ये जो अस्पृश्यता है, इसका मूल कारण क्या है? तब बाबा साहब अम्बेडकर आगे लिखते हैं कि ये जो अस्पृश्यता है, उसका मूल कारण है हिंदू धर्म। क्या है? ये जो अस्पृश्यता है, जो हीन भावना हम लोगों के अंदर पनपती है, उसका मूल कारण है हिंदू धर्म। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर एक बात लिखते हैं, कोट करते हैं कि हिंदू धर्म एक बहुमंजिली इमारत की तरह है। हिंदू धर्म एक बहुमंजिली इमारत की तरह है, जिसमें न तो खिड़की है न तो दरवाजा है। इसमें जो व्यक्ति जहां पैदा होता है वही मर जाता है। यानी ऊपर का व्यक्ति ऊपर पैदा हुआ तो ऊपर ही मर जाएगा, बीच में पैदा हुआ तो बीच में ही मर जाएगा, और नीचे पैदा हुआ तो नीचे ही मर जाएगा। यानी ब्राह्मण पैदा हुआ तो ब्राह्मण ही मर जाता है, क्षत्रिय पैदा हुआ तो क्षत्रिय ही मर जाता है, वैश्य पैदा हुआ तो वैश्य ही मर जाता है, और अगर शूद्र पैदा हुआ तो शूद्र ही मर जाता है। ये ऐसी व्यवस्था है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि कष्ट भोगना बुरी बात है। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी किताब में लिखते हैं कि निर्धन होना बुरी बात है। निर्धन होना बुरी बात है, लेकिन अस्पृश्य होना उससे भी बुरी बात है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति कभी धनवान हो सकता है, वो अपने पे गर्व कर सकता है, लेकिन अस्पृश्य व्यक्ति अपने पे कभी गर्व नहीं कर सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर उदाहरण भी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप गोरखपुर से बैठ के चले जाइए ट्रेन में, अगर दिल्ली तक जाना है तो आपके साथ 4 लोग अगर बैठे हुए हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, और उसी में आप भी बैठे हैं, तो चारों से जब परिचय होगा तो पूछा जाएगा कि भाई साहब आप कौन हैं? तो ब्राह्मण कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय कहेगा कि मैं क्षत्रिय हूं, वो गर्व से कहेगा, वैश्य कहेगा कि मैं वैश्य हूं। लेकिन साथियों, जब हमारे किसी साथी से पूछा जाएगा और वो कोट पैंट टाई लगा करके बैठा हुआ है, जियाजी रेमंड का सूट पहन करके बैठा है, लेकिन जैसे ही उससे पूछा जाएगा कि भाई साहब आप कौन हैं, तो पहले तो वो बोलेगा नहीं, फिर धीरे से कहेगा कि भाई मैं तो अनुसूचित जात का, कहेगा कि मैं अनुसूचित जात का व्यक्ति हूं। तो वो जो चारों रहेंगे, तीनों रहेंगे, उससे वो संतुष्ट नहीं होंगे कि वो अनुसूचित जात का व्यक्ति है। वो कहेगा कि ठीक है भाई, अनुसूचित जात के हो, लेकिन जरा ये बता दो कि अनुसूचित जाति में तो बहुत लोग आते हैं, तुम जरा बता दो कि उसमें कौन सा हो। तो जब पूछा जाएगा कि उसमें तुम कौन हो, तो वो कहेगा कि भाई साहब मैं तो चमार हूँ, खटीक हूँ, गणेरिया हूँ, पासी हूँ, धोबी हूँ। यानी जब तक वो अपने जाति की उपजाति तक नहीं बता ले जाता है, तब तक उससे प्रश्न किया जाता है। और जैसे ही वो बताता है कि मैं चमार हूँ, धोबी हूँ, पासी हूँ, खटीक हूँ, वैसे ही उसको लगता है कि मैं जियाजी रेमंड का जो सूट पहन के आया हूँ वो माटी हो गया। तो ये है हमारे अंदर की हीन भावना। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि निर्धन होना बुरी बात है, लेकिन अस्पृश्य होना उससे भी बुरी बात है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति अपने पे गर्व कर सकता है, लेकिन अस्पृश्य व्यक्ति अपने पे गर्व नहीं कर सकता। फिर बाबा साहब अम्बेडकर एक बात और बोलते हैं, कहते हैं कि दब्बू होना बुरी बात है।
दब्बू होना बुरी बात है, लेकिन अस्पृश्य होना उससे भी बुरी बात है, क्योंकि दब्बू व्यक्ति कभी दबंग हो सकता है, लेकिन अस्पृश्य व्यक्ति कभी दबंग नहीं हो सकता। फिर बाबा साहब अम्बेडकर आगे लिखते हैं कि कष्ट भोगना बुरी बात है, कष्ट भोगना बुरी बात है, लेकिन अस्पृश्य के रूप में कष्ट भोगना उससे भी बुरी बात है, क्योंकि जो हम लोग कष्ट भोगते हैं, जो अस्पृश्य के रूप में कष्ट भोगते हैं, वो ये मान करके भोगते हैं कि ये तो शायद हमारे कर्म में लिखा गया है, हमारे कर्म में लिखा गया है, इस वजह से हम लोग भोग रहे हैं, या तो हमने किसी दूसरे जन्म में कोई ऐसी गलती कर दिया हो जिसके वजह से आज हम लोग ऐसी स्थिति में हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इससे छुटकारा का एक ही उपाय है कि तथागत बुद्ध का जो समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व का जो मार्ग है, वो अगर मार्ग आप लोग अपना लेते हैं तो उससे न सिर्फ आप अपने जीवन को भला कर सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी आप सम्मानजनक स्थिति में ला सकते हैं। और इतना ही नहीं, जिस दिन आप तथागत बुद्ध के उस मार्ग को अपना लेंगे, न सिर्फ भारत में आपका सम्मान होगा, बल्कि पूरी दुनिया आपको सम्मान की नजरों से देखेगी और अस्पृश्यता और छुआछूत खत्म हो जाएगा। साथियों, समय कम है, इसलिए मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए, जितने भी साथी आए हुए हैं सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम।